कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है एक अविश्वासी से शादी की। आज के बाइबल छंद हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 13। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तथा आमोस अध्याय 3 पद 3। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। तथा यिर्मयाह अध्याय 31 पद 3 और 4। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तथा 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आधुनिक कलीसिया उन विवाहित व्यक्तियों से भरा है जो अपने जीवन साथी के बिना इसमें भाग लेते हैं। इसका असर आमतौर पर उनके रिश्तों पर पड़ता है, क्योंकि जीवन में दोनों पति पत्नी की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। वहीं एक पति या पत्नी रविवार को बाहर खाने, समुद्र तट और सामाजिक मेलजोल के लिए रखते हैं। दूसरा अन्य विश्वासियों के साथ आराधना घर में समय बिताने की इच्छा रखता है। उनके बच्चे आमतौर पर ईसाई मूल्यों या आस्था के साथ बड़े नहीं होते हैं जब तक कि हावी होने वाला साथी आस्तिक न हो। आमतौर पर बच्चों को अपने विश्वास तंत्र की ओर ले जाने में मां का प्रभाव अधिक होता है। कलीसिया के भीतर तलाक बड़े पैमाने पर है और असमान रूप से जुए में रहना इसका एक मुख्य कारण है। यही कारण है कि मसीह हमें स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में, विशेष रूप से विवाह के संबंध में, असमान रूप से बंधे न रहें। बाइबल के अनुसार हम प्रकाश हैं और मसीह के बिना कोई भी अंधकार है। ये पहले से ही काफी जटिल है जब दोनों भागीदारों के लक्ष्य और दृष्टिकोण समान हो। अब कल्पना करें कि क्या उन दोनों की आस्थाएं विरोधाभासी है या उनमें से कोई एक नास्तिक है। विवाह कोई पाप नहीं है। किसी अविश्वासी या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह करना भी पाप नहीं है। परमेश्वर हर विवाह को आशीर्वाद देते हैं, यदि नहीं तो उनके बच्चों को पाप का उत्पाद माना जाएगा। हालांकि यह विकल्प चुनकर हम सीधे तौर पर परेशानी की ओर जा रहे हैं। मिशनरी डेटिंग काम नहीं करती, क्योंकि मोक्ष के लिए मसीह के सामने समर्पण करने से पहले आप संभवतः अधर्म में पड़ जाएंगे। हम में से अधिकांश लोग प्रेम और सुविधा की भावनाओं के आधार पर विवाह करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, वे भावनाएं बदल जाती हैं और समझौता करने की हमारी इच्छा कम हो जाती है। जैसे जैसे जीवन और बुढ़ापा हमें परवर्ती जीवन के बारे में अधिक जागरूक करेगा, धार्मिकता के प्रति आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी। यदि आपने कभी मसीह को जाना है तो अंततः वह आपको पकड़ लेगा, क्योंकि वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वह कौन है, और न ही वह आपके प्रति अपने प्रेम को नकार सकता है। वह उसका अनुसरण करने की आपकी प्रतिबद्धता के प्रति वफादार रहेगा, भले ही आप न हो। वह आपके मरते दम तक कोशिश करेगा कि आप अपने पहले प्यार अपने के पास लौट आएं। लेकिन उम्मीद है, जब तक हम पश्चाताप करते हैं तब तक ईश्वर हमें बचाने और अविश्वासियों के साथ की गई किसी भी वाचा से हमें वापस अपने पास लाने का वादा करता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हमने गलती की है, अपने पासबान की सलाह को नजरअंदाज कर दिया है और विश्वास किया है कि हम ईश्वर के बिना काम कर सकते हैं, तो वह हमारे हृदयों को बदलना शुरू कर देगा। प्रार्थना करना जारी रखें और अपने जीवन साथी और बच्चों से अंधकार से प्रकाश में आने के लिए कहें। मैंने एक अविश्वासी परिवार को ईसा मसीह की ओर मुड़ते देखा है, और कलीसिया का एक अकेला सदस्य भी ईश्वर या अपने अविश्वासी जीवन साथी को खुश करने की कोशिशों के बीच संघर्ष करते हुए पीड़ित होता रहता है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप शांति के राजा हैं, हमारी शांति, शांति के राजकुमार हैं। हमें अनंत प्रेम से प्यार करने और नई वाचा के प्रति आपकी वफादारी के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद यीशु कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे या त्यागेंगे, भले ही हम आपसे मुंह मोड़ लें। अविश्वासियों के साथ वाचा बांधने के संबंध में वचन हमारे पासबानों और नेताओं के माध्यम से आपकी चेतावनियों को नजरअंदाज करने के लिए हमें क्षमा करें। हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें और हमें ये भरोसा बनाए रखने में मदद करें कि आप हमारी स्थिति को बदल सकते हैं। कृपया हमारे परिवार के दिलों को छुए जो आपको नहीं जानते। हम घोषणा करते हैं कि आप हमारा पुनर्निर्माण करना शुरू करेंगे और हम एक बार फिर से आपकी प्रशंसा में आनंदित और नृत्य करने में सक्षम होंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।